Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So today is the last class और हम छोटी ही क्लास रखेंगे. स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए. The last and the most, not the most but the smallest topic, that is waves. So there are 2 to 3 points that we have to remember in this particular topic. The first one is the wave is not the actual flow of water but the energy of water. So here we have a wave. Why? It has been formed due to the prevailing winds. So due to the frictional force of winds applied on the surface of the ocean, the waves have been generated. So as these are energy, it means there is no actual transfer of water. इसका मतलब the water is rotating in a particular axis, और वो axis जो भी डायरेक्शन होगी उसी के हिसाब से. So this will be the movement. So that's why the water is rotating on its fixed axis. तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. So this is the energy. The second thing is permanent winds causes the steady waves. जो भी स्टेडी होगी, थोड़ी सी काम वेव्स होगी, तो वो किससे जनरेट की गई है? परमानेंट विंड से. सो दीज पर्टिकुलर वेव्स कैन ट्रैवल ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस. A particular wave can be originated in the southern hemisphere and its energy gets traveled all through the equator to the northern hemisphere. So these are caused by the permanent winds. On the other hand, we have yet another waves which are very turbulent waves. ठीक है, बहुत ही उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी, उनकी हाइट भी अच्छी खासी ज़्यादा हो जाएगी. So these particular waves हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम द लोकल विंड्स, क्योंकि लोकल विंड से इतनी ज़्यादा एनर्जी उनको दे सकती हैं. परमानेंट विंड्स तो कांस्टेंट विंड है, आराम से बहती रहती हैं ऑल थ्रू द आउट द ईयर, तो वो इतना दे नहीं सकती है. दीज वेव्स आर शॉर्ट वेव्स, मतलब ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेंगी. जितना लोकल विंड का इन्फ्लुएंस होगा ये उधर ही ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. एंड द लास्ट थिंग इज द वेव एनर्जी इन इंडिया, एक बार ये चेक कर लेना फैक्ट, बट इज सीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. एक बार आप देख लेना ये वाला फैक्ट. अगर गलत बोल दिया मैंने तो मैं नीचे लिख दूंगा. विद NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ऐसा करके कुछ है, तो ये दोनों संभालती हैं वेव एनर्जी इन इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर वेव्स पार्ट. तो ऐसा तो बोलूँगा नहीं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इतनी छोटी वीडियो तो बनाऊँगा नहीं. और इंडियन ज्योग्राफी शायद से मैं कोर्स में ही डालूँगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, बट आपके बेनिफिट के लिए एक लास्ट टॉपिक आपको बता के चले जाता हूँ, ताकि याद रखोगे आप कि बहुत तगड़ा सिखाया था. This is our beautiful Picasso map of India. So let's see today river. मैंने आपको बोला था, क्योंकि मैंने आपको बोल ही दिया था पहले in the previous classes that I will be telling you how to memorize these rivers, और बहुत ही आसान तरीका है. तो हमें याद रखना है सबसे बड़ा माई, एक बार एटलस में देख लेना. ये तो थोड़ा ऊपर मैप बना दिया मैंने, नहीं तो अच्छे से मैं और बना देता. सबसे बड़ा माई गॉड कृष्णा, irrespective of your religion, be secular in the IAS studies. P K वाह. सो दिस इज सबसे बड़ा माई गॉड कृष्णा पी के वाह. सुवर्णरेखा, बैतरणी ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पोनियार, कावेरी, एंड दिस इज वैगई. अंडरस्टूड. एक आपके लिए भी क्वेश्चन दे जाता हूँ. पालर
इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर और अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, आप देख के आना। लूनी मैंने बताया था इट गेट डिसअपियर्ड इन द ग्रेट रन ऑफ कच्छ। तो यहाँ ग्रेट रन ऑफ कच्छ है हमारे पास, यहाँ लिटिल रन ऑफ कच्छ है। यहाँ हमारे पास रिफ्ट वैली में 2 रिवर बहती है, एक है नर्मदा विच फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा। उसके नीचे हमारे पास आ जाती है येट अनदर रिवर तापी। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ आएगी माही, एक रिवर है, वो देख लेना। हमारे पास ऊपर हो जाएगा जो हमारे पास 3 बड़े सिस्टम्स है। द फर्स्ट वन इज ब्रह्मपुत्र, द सेकंड वन इज यहाँ से आएगी अलकनंदा एंड भागीरथी, वो मिल जाती हैं फॉर्मिंग गंगा, देन दे फॉर्म मेघना एंड देन ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। एंड द थर्ड वन इज द इंडस रिवर सिस्टम, ये भी बहुत सारी निकलती है, एक दूसरे में मिल जाती हैं सारी और फिर इसमें मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से कवर करूँगा इन माई कोर्स इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें पूरा अलग से ही कोर्स होगा। ये भी 10 या 11 लेक्चर बन जाएंगे 1 या 2 घंटे के, तो उसमें एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डेप्थ। तो उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इन द प्रीलिम्स, ये गारंटी है इस पर्टिकुलर कोर्स की। तो अभी तो यहीं रहने देते हैं, ये वाला पूरा कोर्स ज्योग्राफी का यहीं ख़त्म हो जाएगा। आगे का आई विल सी व्हाट कैन आई टीच यू। तो शायद से सोशियोलॉजी भी आ सकता है या और कोई सब्जेक्ट भी आ सकता है, तो सोशियोलॉजी ऑप्शंस वाले तैयार रहना। टिल देन अगर आपको अच्छी लग रही है कोर्सेज, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।